सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए 42 रुपये 20 पैसे का प्राइस है और आज अपर सर्किट हमें लगते हुए देखने को मिला है, क्योंकि कैपिटल गुड मार्केट कंपनी अगर आप देखेंगे तो आज काफी ऊंचाइयों पर देखने को मिल रही है। ऐसे में सुजलॉन में भी एक्शन हमें देखने को मिल रहा है और आज मार्केट अगर आप देखेंगे तो कुछ मूव नहीं है, साइडवेज मार्केट रहा। बट स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो कितने बढ़िया मूव दिए, जैसे कि बीएसई लिमिटेड, सुजलॉन, आप देखेंगे कैपिटल गुड मार्केट के अंदर आपके सामने एबीबी इंडिया, आप देखेंगे सीमेंस। तो ये सभी यहाँ पर जो है ना स्टॉक्स एक अच्छा खासा मूव डिलीवर करते हुए नजर आए हैं। उम्मीद यही है कि सुजलॉन भी सीमेंस और एबीबी इंडिया की तरह यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ से भी डिलीवर करता हुआ नजर आए। और जहां तक बात है सीमेंस की, तो यहाँ पर 7082 का लेवल आ चुका है। 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है क्वार्टरली नंबर्स के बाद। और आपको पता ही है कि यहाँ पर डी मर्जर भी अनाउंस हो चुका है। सो कैपिटल गुड मार्केट जो है वो अच्छा खासा मूव डिलीवर कर रहा है। जब हम सुजलॉन के ऊपर बात करते थे, सीमेंस का जो प्राइस था ऑलमोस्ट 4000 4,500 के समथिंग था, आज 7082 का लेवल आ चुका है। इवन डीमर्जर की खबर है तो वो यहाँ पर जो है ना टूल पकड़ सकता है। एबीबी इंडिया देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और लगातार कैपिटल गुड मार्केट की जो कंपनियां है वो बहुत ही मोटा रिटर्न डिलीवर कर रही हैं मार्केट के अंदर। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सुजलॉन ने एक बड़ा रिटर्न यहाँ पर डिलीवर किया, उसके बाद एक बड़ा पॉज हमें देखने को मिला है। अब उस पॉज से निकलने की तैयारी होनी चाहिए कहीं ना कहीं Q4 के बाद। Q4 की डेट आप पूछेंगे तो Q4 की डेट अभी आपको शो नहीं कर रही होगी, बट हाँ किसी भी वक्त यहाँ पर सुजलॉन के नंबर्स आपके सामने आ सकते हैं। जहाँ तक बात है सीमेंस की, तो यहाँ पर आपके ही कॉम्पिटिटर है, आपके जैसे ही काम है। हालांकि थोड़ा सा इनका एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा नहीं और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क है। आप भी यहाँ पर जो है कम नहीं है सीमेंस के कंपैरिजन। आप भी यहाँ पर जो है सिर्फ विंड टरबाइंस नहीं बनाते हैं, जनरेटर भी आप जो है वो बनाते हैं। इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। सो दैट यहाँ पर एनर्जी आर्म को जो है वो डीमर्ज करेगा सीमेंस, तो ये एक बड़ी खबर है। तो इसके एनर्जी आर्म की जो वैल्यूशन है उसको आप यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखिए कि जब ये डीमर्ज हो तो आपके कुछ काम आ सके। और जैसा कि 16 रुपए से कवर कर रहे थे सुजलॉन को, तो यहाँ पर एक टारगेट लग रहा था 52 रुपए का। वो 52 रुपए का आपका लेवल हिट करने के बाद सुजलॉन का जो स्टॉक है 51-52 के अराउंड यहाँ पर जो है प्राइस पहुंचा, उसके बाद बढ़ा नहीं। तो एक लिमिट थी, वो लिमिट तक यहाँ पर जो है एक संभव था रिटर्न, वो मिल चुका है। अब यहाँ से बढ़ने के लिए अब जो कारोबार है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेट जो है वो बिल्कुल अब हट चुका है और अब कंपनी जो है वो साफ सुथरी दिखाई दे रही है। तो अब जो भी फोकस होगा वो कारोबार के ऊपर होगा। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका जो है आइनॉक्स विंड है मेरे ख्याल से, वो यहाँ पर जो है लिस्टेड है मेरे ख्याल से। 500-550 का प्राइस है, उसमें भी शायद बोनस है और स्प्लिट आया था, तो देख के रखिएगा। क्योंकि सुजलॉन का जो कॉम्पिटिटर है, अगर आप सिर्फ विंड में देखेंगे तो आपको वही एक कॉम्पिटिटर देखने को मिलता भी है। और जैसा कि कंफर्ट की बात करते थे, तो एक लंबे वक्त बाद हम बात भी कर रहे हैं सुजलॉन के ऊपर। काफ़ी वक्त हो गया है सुजलॉन के ऊपर हमने कवर नहीं किया। अच्छा ठीक है, बट हमने जो भी कवर किया था उस हिसाब से सब कुछ बैठा था। सुजलॉन के अंदर पॉज चला था, शायद इस वजह से हम लोगों ने कवर नहीं किया। बट अभी अगर कंफर्ट की बात करें तो क्या कंफर्ट हमें देखने को मिल रहा है 83.71 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, 93.02 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें इंडस्ट्री पीयर जो है प्राइस टू अर्निंग है, उसमें तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक बात रही प्राइस टू बुक वैल्यू, तो आप यहाँ पर जो है सीमेंस हुआ, एबीबी इंडिया हुआ, इनके साथ ही चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पीछे हैं, बट हाँ ये भी आगे सुधर जाएगा। जहाँ तक बात है सेल्स की, तो सिंपल सी बात है, आप देखेंगे कि एबीबी इंडिया या यहाँ पर जो सीमेंस है उनका मार्केट कैप देखेंगे और खुद का मार्केट कैप देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर भी है उसमें। तो सेल्स में अंतर है, तो यहाँ पर जो है वैल्यूएशन में भी अंतर दिखाई पड़ता है। बट उभरती कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, जो कि म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो ये कह रहा है Q4 के नंबर क्या यहाँ पर ला सकते हैं, कंफर्ट और भी ज़्यादा। लाइक पी रेशियो में एक बड़ा कंफर्ट अगर आ जाए तो यहाँ पर एक चांसेस रहेंगे कि ये 52 रुपए का लेवल जो है वो ब्रीच कर और हायर साइड के लिए बढ़ जाए। आसान नहीं होगा 52 के ऊपर जाना, 52 के ऊपर क्रॉस करना, 52, 54 को आसान नहीं है बिल्कुल ब्रीच कर निकल जाना। और अगर ब्रीच कर गए तो एक अच्छी खासी तेजी भी यहाँ पर अनलॉक होती हुई दिखेगी, जो कि आपका अगर ये आपका एक जगह जो बनती है, अगर उसको ब्रीच कर गए
तो यहाँ पर जो है हम और हाईयर साइड जाने की तैयारी करेंगे। तो ये बात है सुजलॉन की, Q4 के नंबर्स अगर दम दे गए तो ये पॉसिबल भी होता हुआ देख सकता है। और जैसा कि अभी म्यूचुअल फंड का टेंशन हो गया था बीच में, तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड बिकवाली में लगे रहे और FIIs यहाँ पर जो है खरीदते रहे। 19.57% पहुंच गए। सालाना अगर आप देखेंगे तो 7.64% से बढ़कर 19.57% पर FIIs है। DIs की बात करेंगे तो 5.55% से बढ़कर ये भैया 6.29% है। यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट जो विदेशी निवेशक हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है सुजलॉन को लेकर। हालांकि बीच में जो DIs है उनकी यहाँ पर जो स्टेक है वो बढ़ी थी, 9.83% पहुँच गई थी, बट उसके बाद बिल्कुल खाली कर दी थी। लगभग 4 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल डाउन कर दी थी। और बिल्कुल का मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब 9.6 की जगह 6% पर यहाँ पर जो है ले आए, 3% खाली कर दी। तो उसमें बिकवाली आई तो वो प्रेशर तो पड़ा स्टॉक पर। फिलहाल आप देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है इस कंपनी के ऊपर वो है HSBC, जो कि मार्च के महीने में एंटर किया सुजलॉन के अंदर। और मार्च के महीने में अगर जो प्राइसिंग आप देखेंगे तो वो 33 का लो है और ऊपरी जो एक प्राइस है वो रहा है। तो आप ये समझिए कि 33 के ऊपर जो है वो HSBC मिड कैप फंड ने एंट्री करी है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा। और अप्रैल में भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाया, 55% यहाँ पर जो है आपको शेयर्स बढ़ाते हुए दिखाई दिए। एंड लास्ट देखिए यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई तो एक लेवल थे वो हमें पता थे। और जैसा कि यहाँ पर जो एक लाइन बनी हुई है ये पुरानी लाइन ड्रॉ करी हुई है, आपको अगर याद हो। और 33 की जो बात थी तो स्टॉक जो है वो 36 से यहाँ पर जो है घूमा था, जो कि एक अच्छी जगह कहलाई जा रही थी उस टाइम। तो हाँ, अगर 33 भी आ जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट एक सपोर्टिंग जगह थी। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 36 से ये स्टॉक घूमा, 35.80 35.50 के अराउंड से ये स्टॉक घूमा और यहाँ पर वापस हायर साइड गया। और वापस से अगर आप देखेंगे तो सेलिंग कहाँ से आई, जो एक लंबे टाइम से जो आपके स्टॉक में ट्रेंड लाइन चल रही थी, जो हम तोड़कर अब नीचे आ गए थे, जैसे ही हम उसके पास पहुंचे वहाँ पर सेलिंग आ गई और वापस से हमने जो है वो 39 के लेवल देखे और एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है। तो अभी इस कंसोलिडेशन से निकलना है तो फिर यहाँ पर जो है आपको 51 का जो प्राइसिंग है उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब जो ट्रेंड लाइन है क्या हम उसके अंदर वापस आएंगे? आ ही जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर 52 रुपये जाएंगे तो वो चीज़ है। तो Q4 फिलहाल आप प्राइसिंग नहीं, फिलहाल आप वेट करिए कंफर्ट का। ठीक है, कंफर्ट का वेट करिए। और अगर वो कंफर्ट मिल गया ना तो वो फंडामेंटल कंफर्ट होगा और वो एक टाइम पर वो प्राइस जो है वो उसको समझेगा, वो प्राइस जो है वो आपको रिटर्न डिलीवर करेगा। सीधी सी बात है, ये नोक झोंक वाली बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है। फंडामेंटल बेटर होंगे, सुजलॉन और बढ़ता रहेगा। जैसे कि ये कैपिटल गुड मार्केट की कंपनियां बढ़ रही हैं, सीमेंस हुआ, ABB हुआ, ये लगातार अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रही हैं। सो दैट लगातार बूम 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 ये सारी चीज़ देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा ही सुजलॉन में भी हो सकता है। अब एक कंपैरिजन हम करेंगे सुजलॉन और आइनॉक्स विंड के अंदर, उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इसका कंपैरिजन कि सुजलॉन ज़्यादा बेहतर है या आइनॉक्स विंड ज़्यादा बेहतर है। इसका थोड़ा सा वेट करिएगा और अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो क्या कहना है आपका सुजलॉन के ऊपर? Q4 के नंबर्स का वेट रहेगा। फिलहाल डेट जा चुका है, Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, कैसे रहेंगे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।